सबको सलाम। आज के ज़बरदस्त तफसीली जायज़े में खुशामदीद। देखें, आज हम एक ऐसे मौजू की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। हम एक ऐसे दावे का पूरा नक्शा खींचेंगे जो एक मुबैना मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ के गिर्द घूमता है। और ज़राए क्या कहते हैं कि ये तजवीज़ ईरान ने सीधी अमरीकी क़यादत के सामने रखी है। अब इसमें कितनी हकीकत है या ये महज एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक चाल है, हम किसी की साइड बिल्कुल नहीं लेंगे। बस इन तमाम दावों का गैर जानिबदाराना पोस्टमार्टम करेंगे जो सोर्सेज ने हमारे सामने रखे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। चलें जी, इसमें ज़रा गोता लगाते हैं। सोर्स का जो सबसे बुनियादी दावा है ना, वो एक ऐसा मंजर पेश करता है जिसने एक नई ही बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट का दावा है कि अमरीकी क़यादत बज़ाहिर ये सोचकर बैठी थी कि ईरान शदीद दबाव में आकर बड़ी रियायतें दे देगा, लेकिन जो सिफारती दस्तावेज सामने आई वो इस कदर हैरानकुन, बल्कि कह लें कि एक ज़ोरदार झटका थी कि उसने मुबैना तौर पर अमरीकी सदर को भी सदमे में डाल दिया। सोर्स के अल्फाज में इस अल्टीमेटम ने लफ्जी मानों में अमरीकी हुकाम के रोंगटे खड़े कर दिए। तो इस पूरे सिफारती, बहरी और मालियाती जाल को सुलझाने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम ईरान की नई तजवीज़ को देखेंगे, फिर अमेरिकी अड्डों के इनखला की बात होगी, इसके बाद खुर्मस की नाकाबंदी और हिकमत अमली, चौथे नंबर पर चीन के मालियाती जवाबी हमले पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आगे ये आलमी स्ट्रेटेजिक तातुल किस तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की इस नई और मुबैना तौर पर धमाका खेज तजवीज़ की। अब सवाल ये है कि इस सिफारती ख़त को एक गैर मुतवक्किल लिफाफा क्यों कहा जा रहा है। देखें, ज़राए का दावा है कि मीडिया में जो भी खबरें चल रही थी ना कि ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, वो सब बिल्कुल बेबुनियाद थीं। सोर्स के मुताबिक इस दस्तावेज में रियायतों का तो कोई जिक्र ही नहीं था, बल्कि इसके बरक्स इंतहाई सख्त शराइत रखी गई थी जिनमें पूरे खित्ते की जोग्राफिया और सियासी बिसात को मुकम्मल तौर पर उलट पुलट करने का मुतालबा किया गया था। और बिल्कुल यही वो बात थी जिसने मुबैना तौर पर अमरीकी क़यादत को शदीद तैश दिलाया। अब ज़रा दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस तजवीज़ में अमरीकी अड्डों के हवाले से क्या मुतालबात किए गए थे। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि सोर्स के मुताबिक ये महज कोई आम सिफारती मुतालबात नहीं है, बल्कि एक सीधा सीधा अल्टीमेटम है। ज़रा लिस्ट तो सुने। खलीज से तमाम अमरीकी फ़ौजियों और अड्डों का मुकम्मल इनखला, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, तमाम इक्तिसादी पाबंदियां हटाने और मुंजमद असासों की वापसी का मुतालबा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दावा यह भी है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ईरान के तमाम नुकसानात का माली हर्जाना भी भरना होगा। सोचें ज़रा। इस मुबैना तजवीज़ में एक और ज़बरदस्त शर्त शामिल है जिसे ज़राए एक नया मैकेनिज़्म का नाम दे रहे हैं। ये एक ऐसा मुजवज़ा सिस्टम है कि जिन खलीजी ममालिक ने अपने यहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं उन्हें ईरान को बाकायदा माली मुआवजा देना होगा। जी हाँ, और इस मुआवजे की अदायगी के बगैर उन ममालिक के तजारती जहाज़ों को समंदर में महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? सोर्स के मुताबिक इस नए उसूल के तहत इसराइली जहाज़ों के गुजरने पर तो 100% कतई पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ज़रा इन सिफारती कागजात से बाहर निकलते हैं और सीधा समुंदर का रुख करते हैं। तीसरा हिस्सा, नाकाबंदी और हुर्मुज़ की हिकमत अमली। 22 करोड़ डॉलर, ये कोई मामूली हिंसा नहीं है। ज़राए के मुताबिक ये इस एक अकेले ईरानी सुपर टैंकर के तेल की मालियत है जिसने मुबैना तौर पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बीचों बीच से अपना सफ़र नहायत कामयाबी से मुकम्मल किया। सोर्स का तो यहाँ तक दावा है कि सिर्फ इस एक वाक़ये ने अरबों डॉलर की नाकाबंदी के गुब्बारे से हवा निकाल कर रख दी है। अब यहाँ आपको दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एक तरफ अमरीकी मौक़िफ़ है जो कहता है कि नाकाबंदी बिल्कुल फुल प्रूफ है और ईरानी बहरी और फ़ज़ाई सलाहियतें तबाह की जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ का मंजर, ज़राए के मुताबिक हक़ाइक़ बिल्कुल उलट हैं। दावा किया जा रहा है कि अब तक पूरे 91, जी हाँ 91 ईरानी टैंकर्स मुख्तलिफ ममालिक के साहिली पानियों का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से इस नाकाबंदी से निकल चुके हैं। सोर्स के अल्फाज में अमरीकी नाकाबंदी का नतीजा ईरान के इन इक़दामात के सामने बिल्कुल 0/0 रहा है। और ये बात बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि असल खेल खेला कहाँ जा रहा है। आबनाए हरमुज़, जहाँ से हर साल 4.5 खरब डॉलर, ज़रा सोचें, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की आलमी तिजारत गुजरती है। ज़राए का दावा है कि इस एक रास्ते का कंट्रोल संभालना ईरान के लिए अपने एटमी प्रोग्राम से भी ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आप पूरी दुनिया की मईशत की शहरक पर हाथ रख सकते हैं। और अब बारी है हमारे चौथे हिस्से की, जहाँ कहानी में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, चीन का मालियाती जवाबी हमला। ज़राए के मुताबिक चीन ने यहाँ एक ज़बरदस्त 3-in-1 अप्रोच अपनाई है। पहला कदम पाबंदियों को बिल्कुल मुस्तरद कर देना,
दावा है कि चीन ने अपनी 5 बड़ी कंपनियों को सीधा हुक्म दिया है कि ईरानी तेल खरीदा जाए। दूसरा कदम, चीनी बहरी अफवाज अब मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी दे रही हैं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक और हैरानकुन दावा है, वो ये कि चीन बहुत ही खामोशी से अपने पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को भारी मिकदार में बेच रहा है। सोर्स इसे अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक खामोश लेकिन इंतहाई मोहलिक फाइनेंशियल स्ट्राइक करार देता है। सोर्स की जुबानी कहें तो चीन ने अमरीकी पाबंदियों को बिल्कुल जूते की नोक पर रख दिया है, मतलब मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। और इस सबका नतीजा क्या निकल रहा है? इस चीनी हमायत ने ईरान के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इससे हुआ यह है कि आने वाले अहम सफारती दौरों और मुज़ाकरात से पहले ईरान को अमरीका के खिलाफ एक बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन लेवरेज मिल गया है। तो चलें जी, अब हम अपने इस जायजे के आखिरी यानी 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आगे का स्ट्रेटेजिक ताअत्तुल। अब सोर्स के मुताबिक इस सारे खेल के जो वसी आलमी असरात हो रहे हैं उन पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। एविएशन की बात करें तो स्पिरिट एयरलाइंस जैसी कई आलमी एयरलाइंस मुबैना तौर पर अपने ऑपरेशंस आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रही हैं। मिलिट्री साइड पर मशरक़ उस्ता में अमरीकी जंगी तैयारों की रातों रात तैनाती के दावे किए जा रहे हैं। तेल की मार्केट में भी एक खौफ है। कहा जा रहा है कि 1991 के बाद पहली बार कुवैत ने अपने तेल की तरसील के नॉर्मल रूट्स को बदल दिए हैं। और हाँ, सोर्स ने मगरबी मीडिया पर भी सवाल उठाया है कि वो अपने मफाद के हिसाब से दोहरा मियार अपनाते हैं। कभी किसी हमले को जंगी जुर्म कहते हैं तो कभी इसे सेल्फ डिफेंस का नाम दे देते हैं। चले आगे बढ़ते और देखते हैं कि ये सूरत हाल कैसे बन रही है। ज़राए की एक बड़ी ही ज़बरदस्त थ्योरी ये है कि ईरान मुबैना तौर पर एक भी गोली चलाए बगैर ये जंग लड़ रहा है। जी हाँ, कैसे? वक्त, जोग्राफियाई कंट्रोल और बेपनाह सब्र का इस्तेमाल करके। मकसद ये है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के वसाइल को आहिस्ता आहिस्ता खुश्क कर दिया जाए। एक ऐसी जंग जहां स्ट्रैटेजी बराह रास्त फौजी ताकत पर भारी पड़ रही है। तो अब इन तमाम हैरानकुन दावों और मालूमात का जायजा लेने के बाद हम एक बहुत ही बड़े और चुभते हुए सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर वाकई सोर्स की ये बातें दुरुस्त हैं कि बहरी नाकाबंदियां फेल हो रही हैं और जौहरी खतरात की बातों को जुग्राफियाई कंट्रोल हासिल करने के लिए साइड पर रख दिया गया है, तो फिर इस पूरे जियोपॉलिटिकल तातुल में अमेरिका के पास हकीकत पसंदाना ऑप्शंस आखिर बचते क्या हैं? क्या यह सब किसी नए सिफारती दौर की तरफ ले जाएगा या फिर यह खित्ता मजीद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होगा? ये वो सवाल है जो आपको यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।